12 शादी करने के बावजूद भी राजकुमारी सिमरन अभी तक कुंवारी क्यों थी? आखिर किया था इसका राज? मगध राज्य की राजकुमारी सिमरन का सौंदर्य अद्वितीय था। उसकी काली घनी जुल्फें, चंद्रमा सा दमकता मुख और हिरणी सी बड़ी बड़ी आंखें जिसने भी देखी बस देखता ही रह गया। परंतु उसके जीवन में एक अजीब सा श्राप था। जिससे भी उसका विवाह होता वह युवक सुहागरात के तुरंत बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। अब तक उसकी 12 शादियां हो चुकी थीं और हर बार वही घटना घटी। यह रहस्य पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका था। कोई इसे श्राप कहता तो कोई इसे जादू का खेल, लेकिन असली सच क्या था यह कोई नहीं जानता था। 12वीं शादी के बाद राजमहल के विशाल कक्ष में अंधकार पसरा था। राजकुमारी सिमरन शाही सेज पर बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी और भय दोनों झलक रहे थे। उसके सामने बैठा था राजकुमार अधीर, जो उसकी 12वीं शादी का दूल्हा था। सिमरन, मैं जानता हूं कि मुझसे पहले जो भी तुमसे विवाह कर चुके हैं वे गायब हो चुके हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठा सकता हूं, अधीर ने दृढ़ स्वर में कहा। राजकुमारी की आंखों में एक पल को आशा की किरण झलकी, लेकिन फिर वह मायूस होकर बोली, यह श्राप मुझे भी नहीं पता राजकुमार, परंतु जब भी मैं किसी के करीब आती हूं वह अचानक लापता हो जाता है। अधीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी कमरे में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवा में अजीब सा कंपन हुआ और जैसे ही अधीर ने सिमरन को छुआ वह अचानक आंखों के सामने से गायब हो गया। सिमरन चीख उठी, परंतु हमेशा की तरह उसकी चीखें महल की दीवारों में ही दबकर रह गईं। अगले दिन राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। राजा इस घटना से व्याकुल थे। आखिर ये कैसी अनहोनी है? हमारी बेटी का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। महल में सभी तरह के विद्वानों, तांत्रिकों और जादूगरों को बुलाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। तभी राज दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी। उसने कहा, राजन, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह जादू का असर है और इसकी जड़ महल के भीतर ही छुपी है। राजा चौंक उठे। महल के भीतर? हां, साधु ने कहा। राजकुमारी के पूर्व जन्म का एक पाप इस महल में जीवित है और जब तक वह सत्य प्रकट नहीं होगा यह रहस्य बना रहेगा। राजा और सिमरन दोनों चकित थे, परंतु सवाल यह था कि इस रहस्य को उजागर कैसे किया जाए। उस रात सिमरन अपने कक्ष में अकेली थी, लेकिन इस बार वह डरी नहीं, बल्कि उसने निर्णय लिया कि इस बार वह खुद इस रहस्य को समझेगी। उसने पूरे महल में गुप्त रूप से जासूसों को तैनात कर दिया। रात के तीसरे प्रहर में अचानक महल के अंदर अजीब सी सरसराहट हुई। अचानक ही हवा भारी हो गई और जैसे ही घड़ी ने तीसरी बार घंटी बजाई एक छाया प्रकट हुई। यह एक स्त्री की छाया थी। लंबे घने बाल, काली आंखें और हाथों में एक सुनहरी छड़ी। तुम कौन हो? सिमरन ने साहस जुटाकर पूछा। मैं वही हूं जिसने तुम्हें यह श्राप दिया है राजकुमारी। सिमरन स्तब्ध रह गई। तुम्हें याद है तुम्हारा पूर्व जन्म सिमरन? छाया ने फुफकारते हुए कहा। तुम पिछले जन्म में एक जादूगरनी थी जिसने अपने प्रेमी के साथ विश्वासघात किया था। वह प्रेमी तुमसे बहुत प्रेम करता था, परंतु तुमने उसे छल से मार डाला। मरते समय उसने श्राप दिया कि तुम्हारा पति कभी तुम्हारा नहीं हो सकेगा। सिमरन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। लेकिन मैं इस पाप को कैसे मिटा सकती हूं? केवल एक ही उपाय है सिमरन, छाया ने गंभीर स्वर में कहा। जिस आत्मा को तुमने ठुकराया था उसे स्वीकार करो। सिमरन को अब सब समझ आ चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया है तो मैं क्षमा मांगती हूं। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करें। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में फिर से कंपन हुआ और अचानक अधीर प्रकट हो गया। सिमरन की आंखों में आंसू छलक पड़े। अधीर मुस्कुरा रहा था। तुमने सच को स्वीकार किया सिमरन, अधीर ने कहा। मैं वही आत्मा हूं जिसे तुमने पिछले जन्म में ठुकराया था, लेकिन अब तुम्हारे पश्चाताप ने इस श्राप को तोड़ दिया है। महल में एक दिव्य प्रकाश फैला और वह छाया हमेशा के लिए विलीन हो गई। राजकुमारी सिमरन और राजकुमार अधीर का विवाह फिर से संपन्न हुआ और इस बार कोई भी अनहोनी नहीं हुई। महल में उत्सव मनाया गया और सिमरन को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का एहसास हो चुका था। इस घटना के बाद मगध राज्य में यह कथा अमर हो गई कि सच्चे प्रेम की शक्ति हर श्राप को मिटा सकती है। ऐसे ही वीडियो का आनंद लेने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहें।